Today we will discuss kinetic energy. मतलब what is kinetic energy and deduce its formula. Kinetic energy. Kinetic energy. Work energy power is very important chapter for 11th class. It is also studied in 9th class also. What is energy? कल परसों के क्लास में देखे हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब कभी आप देखे हैं कि मोशन के कारण वर्क हो गया हो, कहीं मोशन के कारण वर्क हो गया हो। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि एगो कार खड़ी है और आप उसमें जाके सट गए, कोई वर्क नहीं होगा। और वह कार चलती हुई आकर आप में सट जाए तो वर्क हो गया। मोशन के कारण गन से जो बुलेट निकलता है वो बुलेट छेद देता है, क्यों? अपने मोशन के कारण। वही बुलेट चुपचाप इसमें सटाया जाए तो वो कोई वर्क नहीं करेगा। बट इफ इट इज इन मोशन देन इट विल स्प्लिट इट। ठीक है, तो मोशन के कारण बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए उस मोशन के कारण जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब कैपेसिटी टू do work due to motion। अब है तो ये 9 का ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन 11th में आप देखें अब इसका फार्मूला ये हमको लगता है कि सबको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। अब इस फार्मूला को डिराइव करना है। इसके लिए कंसीडर an object of mass m and initially it is in rest। m मास का एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है। A force F is applied on it। एक ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले तो इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। इस एक्सेलरेशन के कारण ये चलने लगेगा। मान लीजिए कि s डिस्टेंस ट्रेवल करते करते यहाँ आया, यही m मास का ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, तो इसके वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ होगा, तो फाइनल वेलोसिटी में यहाँ इसका v हो गया। मतलब कि ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड हेंस एन एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस्ड। Due to this acceleration, after traveling a distance s, its velocity becomes v। ठीक है, तो from equation of motion, आप इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फार्मूला ये पढ़े हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इस केस में यदि हम लगा दें तो v तो हमारा v है ही, u कितना है 0, आप 0 आप प्लस 2as, तो इस हिसाब से v स्क्वायर बराबर 2as और v स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू s आ गया v स्क्वायर बाई 2। इसके पहले आप फार्मूला पढ़े हैं वर्क का, तो वी नो वर्क W is equal to F into S होता है। The product of force and displacement is called work। तो वर्क फोर्स के बदले में आप M into A लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। यहाँ लिखते हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो we know
वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, वर्क फोर्स के बदले में आप एम ए आराम से लिख सकते हैं और एस के बदले में वी स्क्वायर बाई 2 मिले। ए कैंसिल। अब आपको थोड़ी खुशी मिल गई होगी यहाँ एम वी स्क्वायर बाई 2। और एक बात आप शुरू से ही आपको बता दें कि चूंकि वर्क और एनर्जी में यही अंतर है कि जो हो गया सो वर्क है, जो कर सकते हैं वो एनर्जी। मान वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। तो इसीलिए बहुत सारा कंडीशन आपको आएगा कि पूछा जाएगा एनर्जी, आए आप निकाल दिए वर्क और तब लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू एनर्जी। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि वर्क पूछा जा रहा है, आए आपको एनर्जी का फार्मूला दे दिया तो एनर्जी निकाल दीजिए दैट इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ वर्क आप निकाले तो इसीलिए ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आ गया ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है।